हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने चैनल फिजिक्स ढाबा में। वैसे आज हम क्लास 9 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, तो देखते हैं आज के लेक्चर में क्या है। टुडेज मेन्यू, आज के मेन्यू में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज मिलेगी आपको, स्केलर एंड वेक्टर। और ये पूरा लेक्चर इसी टॉपिक पे खत्म हो जाएगा। लेक्चर थोड़ा लेंदी होगा, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, आपको क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस लिखिए। और अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कंफ्यूजन होगी, आपको स्पीड एंड वेलोसिटी में कंफ्यूजन होगी, आपको एक्सीलरेशन समझ में नहीं आएगा, एक्सीलरेशन नहीं आया तो फोर्स समझ में नहीं आएगा। कुल मिला के कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखते हैं आज का लेक्चर। आई होप आप सबने कॉपी और पेन निकाल लिया होगा, तो आज का लेक्चर शुरू किया जाए। स्केलर और वेक्टर, देखिए इसकी डेफिनेशन बताने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लिखूंगा, आपको एग्जांपल समझने होंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इनकी डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास 4 डायरेक्शन होती है। वाह सर, क्या इंफॉर्मेशन दी है आपने। 4 डायरेक्शन होती है, कौन कौन सी होती है? एक होती है सर नॉर्थ, एक होती है साउथ, एक होती है ईस्ट और एक होती है वेस्ट। पता है ना आपको? याद कैसे रखना है? एक पेपर पे हम ऐसे ही लिखते हैं, नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट। कैसे याद रखना है? न्यूज वर्ड लिखना है बेटा हमको, NEWS, न्यूज लिख दोगे। अच्छा, न्यूज लिखते वक्त भी सबसे ज्यादा मैं गड़बड़ करता था, ई इधर लिख देता था, W इधर कर देता था। फिर क्या करें सर? देखिए वेस्ट में कंफ्यूजन होगी, न्यूज में तो नॉर्थ और साउथ में तो नहीं होगी। वेस्ट की देखो स्पेलिंग क्या होती है? WE होती है ना, WEST, वेस्ट। तो W पहले आएगा, E बाद में आएगा, ध्यान रह जाएगा। ओके, तो हमारे पास क्या होती है? हमारे पास होती है 4 डायरेक्शन। क्या होती है? 4 डायरेक्शन। अब मैंने क्या किया, इन चारों डायरेक्शन में 4 बच्चों को बैठा दिया। ये बच्चा नंबर 1, ये बच्चा नंबर 2, ये बच्चा नंबर 3। सर एक तो बच्ची बैठा दो, चलो एक बैठा देता हूं मैं बच्ची को। किसको? ये लंबे लंबे बालों वाली पफ वाली बच्ची। देखते ही सबके फेस से स्माइल आ गई है, ओए होए। ठीक है, तो हमने क्या किया, 4 डायरेक्शन में 4 बच्चों को, 3 बच्चों को, एक बच्ची को बैठा दिया। ठीक है, अब इनको मैं देने वाला हूं बहुत ही खतरनाक काम। क्या काम? मैं इनके पास लेके जाऊंगा ये डस्टर है मेरे पास, है ना? ओ, रुमाल से साफ करने में ज्यादा ही मजा आता है। तो ये डस्टर लेके जाऊंगा मैं इनके पास। पहले जाऊंगा मैं इस बच्चे के पास और पूछूंगा, बेटा बताओ इस डस्टर की लेंथ कितनी है? अच्छा, क्या लेंथ मेजरेबल है? बिल्कुल है सर, फिजिकल क्वांटिटी है ना? तो इससे पूछूंगा इसकी लेंथ कितनी है। सबके पास स्केल है और एकदम सही स्केल है। ठीक है, तो इसने मेरे को मेजर किया ये डस्टर, और इसने मुझे बता दिया कि सर ये जो डस्टर है वो 12 सेंटीमीटर का है। लेंथ कितनी है? 12 सेंटीमीटर। अब ये डस्टर मैं इस बच्चे के पास लेके गया और मैंने पूछा, बेटा बताना तो कितना इसकी लेंथ क्या है? तो इसने भी कहा सर 12 सेंटीमीटर है। कितना है? 12 सेंटीमीटर। यही डस्टर इसके पास लेके जाऊंगा, ये भी अच्छा बच्चा है, सब पढ़ाकू है, लेंथ सबको मेजर करनी आती है ना। तो इसने भी कहा सर 12 सेंटीमीटर। और इसका ये तो है इंटेलिजेंट, लड़कियां तो होती ही इंटेलिजेंट है सर, पता नहीं कितना पढ़ती है ना? तो इसका भी क्या है? 12 सेंटीमीटर। ओके सर, कितना अच्छा क्वेश्चन था, है ना? अच्छा देखना, इसी डस्टर को मैं इसके पास लेके गया। ठीक है, और मैंने इससे पूछा कि बेटा बता इसका मास कितना है? तो इसने मुझे बताया कि सर ये जो है ना, इसका मास जो है ना वो 0.5 kg है। कितना है? 0.5 kg। इसके पास लेके गया, इसने भी बताया सर 0.5 kg है। कैसे किया? इनके पास वो मशीन है जिससे मास कैलकुलेट होता है। ठीक है, एकदम सही मशीन है। इसके पास लेके गया, ये भी कितना बताएगा सर? 0.5 kg। इसके पास लेके जाऊंगा तो सबके पास मशीन है ना, और एकदम सही है सबकी मशीन, तो 0.5 kg। एक बात बताइए, क्या कोई फर्क पड़ता है कि इस डस्टर को किस डायरेक्शन वाले बच्चे के पास लेके जाऊं? डायरेक्शन वाले, अगर मैं डायरेक्शन चेंज करता हूं तो क्या डस्टर की लेंथ चेंज होती है? क्या इसका आंसर चेंज हो जाएगा? नहीं होगा सर, डस्टर तो इतना ही रहेगा, चाहे इस डायरेक्शन में हो, चाहे इस डायरेक्शन में जाओ, चाहे इस डायरेक्शन में जाओ, चाहे इस डायरेक्शन में जाओ। डस्टर की लेंथ को क्या फर्क पड़ता है हम कौन सी डायरेक्शन में?
लेंथ एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको डायरेक्शन से फर्क ही नहीं पड़ता है। अच्छा, मास को फर्क पड़ता है क्या? सर यहां पे अगर मेजर करोगे तब भी 0.5 kg का है, यहां मेजर करोगे तब भी 0.5 kg का है, यहां भी 0.5 kg का है। कुल मिला के मास को भी डायरेक्शन से क्या फर्क पड़ेगा सर? ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्शन चेंज करूंगा इसका मास चेंज हो जाएगा। ये अगर 0.5 kg का है तो हमेशा 0.5 kg का ही रहेगा, है ना। डायरेक्शन से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। क्या सच में डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता? मेरा नेक्स्ट एग्जांपल ध्यान से देखना, देखना डायरेक्शन से फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। मेरे पास दो बच्चे आए। सर कितने बच्चे आते हैं आपके पास? मेरे पास दो बच्चे आए और उन बच्चों ने कहा कि सर एक गेट है, उस गेट के दूसरी तरफ बहुत सारा खजाना है, बहुत सारा खजाना है, हमें उस गेट को खोलना है। हमें क्या करना है? उस गेट को खोलना है। कैसे खोलें? तो मैंने कहा बेटा बहुत सिंपल है, उस गेट पे फोर्स लगा दो। अच्छा, फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है पुश एंड पुल। किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना या पुल करना उसे हम बोलते हैं फोर्स। मैंने इनको कहा फोर्स लगा दो। अच्छा बताइए मैंने फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो इन्होंने कहा सर कितना फोर्स लगाए? इन्होंने पूछा कितना फोर्स लगाए? तो मैंने बोल दिया कि एक काम करो 2 न्यूटन का फोर्स लगा दो। कितना लगाओ? 2 न्यूटन का फोर्स लगा दो। फिर देखना क्या हुआ। ये वीडियो देखें। no, 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 no. तो देखा आपने, पहले बच्चे से क्या इसने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया था? बिल्कुल लगाया था, उससे ज्यादा भी लगाया सर, लेकिन गेट नहीं खुला। लेकिन दूसरे बच्चे ने गेट खोल दिया, एक बार में खोल दिया। ऐसा क्यों? सर वो गधा है, वो गलत डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा था। वो क्या कर रहा था? गलत डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा था, दैट्स व्हाई गेट नहीं खुला। तो यार इनकी गलती है ना, इनको मेरे से पूछ लेना था कि सर कौन सी डायरेक्शन में लगाऊं। इसने पूछा कैसे क्या करना है, मैंने कहा फोर्स लगाओ। इन्होंने पूछा कितना लगाना है, मैंने बोल दिया 2 न्यूटन लगाओ। इन्होंने पूछा ही नहीं कि कौन सी डायरेक्शन में लगाए। और ये भाई साहब स्मार्ट ज्यादा समझ रहे थे अपने आप को, शुरू हो गए गेट खोलने की कोशिश करने में। गेट नहीं खुला। क्यों नहीं खुला? इससे क्या इसने 2 न्यूटन का फोर्स नहीं लगाया था? बिल्कुल लगाया था सर, लेकिन इससे गेट नहीं खुला। क्योंकि ये फोर्स जो है गलत डायरेक्शन में लगा रहा था। फोर्स जो है गलत डायरेक्शन में लगा रहा था, और जब भी हम गलत डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो वो गेट नहीं खुलेगा, गेट नहीं खुलेगा। लेकिन इसका गेट खुल गया। तो सर लेंथ जो थी उसको डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन फोर्स को डायरेक्शन से फर्क पड़ता है। अगर आप गलत डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो गेट नहीं खुलता है, अगर आप सही डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो गेट खुल जाता है ना। देखिए डायरेक्शन से कितना फर्क पड़ता है। देखिए एक और एग्जांपल देते हैं, है ना, एक और एग्जांपल देते हैं डायरेक्शन से कितना फर्क पड़ता है। हमारे पास क्या हो रहा है, एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर खड़ी है एक सुंदर सी प्यारी सी लड़की। कौन खड़ी है? सुंदर सी प्यारी सी एक लड़की। सर लड़की क्या कर रही है? ओके देखिए वो लड़की खड़ी है यहाँ पे खड़ी है वो लड़की, लंबे लंबे बालों वाली, ठीक है, स्माइल करवा देता हूं इसको। ये खड़ी है, ठीक है। अब क्या हुआ ना सर, ये करने वाली बेटा सुसाइड। ओ तेरी, सुसाइड करने वाली है। इसकी पढ़ाई की नहीं थी, गंदे मार्क्स आए, सुसाइड कर रही है ना। ओके तो सुसाइड करने वाली है ये। अब बचाने कौन जाएगा? आप तो हो ही सुपर हीरो, है ना। मान लो आप पहुंच गए यहाँ पे इसको बचाने, ये सुपर हीरो पहुंच गया इसको बचाने, है ना। और आपने वहां पहुंच के मुझे फोन किया, सर एक बच्ची जो है वो खेलते खेलते यहाँ पहुंच गई है और वो गिरने वाली है, क्या करूं? मैंने कहा फोर्स लगा दो, पुश करो, या फोर्स क्या होता है, पुश करो या पुल करो। मैंने कहा फोर्स लगा दो। और ये भाई साहब इन्होंने कहा ठीक है, आपने कहा ठीक है, फोन कट किया और गया और इस पे फोर्स लगा दिया। इस पे क्या कर दिया? फोर्स लगा दिया। अगर इस पे फोर्स लगेगा तो ये कहां जाएगी बेटा? कहां चली जाएगी? सर ऊपर चली जाएगी। कहां चली जाएगी? पहले नीचे गिरेगी फिर ऊपर चली जाएगी, है ना। लेकिन अगर यही फोर्स ये इस डायरेक्शन में लगाता, अगर यही फोर्स ये इस डायरेक्शन में लगाता तो शायद नजारे बदल जाते, कुछ और ही होता, है ना। उसको पकड़ के इस डायरेक्शन में अगर ये फोर्स लगाता तो आई थिंक ये लड़की बच जाती, और कुछ और ही होता, है ना। तो इस गधे ने क्या किया? आधी बात सुनी, फोर्स लगाने को कहा था, इसने फोर्स लगा दिया, इसने फोर्स लगा दिया। गलत डायरेक्शन में फोर्स लगाने की वजह से इस बच्ची कहां चली गई है? ऊपर चली गई। ऐसा कोई करना मत, है ना। गंदे मार्क्स आ गए तो मेरे को फोन कर देना, ठीक है, घर वालों को पटा लूंगा मैं। आगे देखें,
कहा था मैं? हाँ, बचा लिया बच्ची को, गिराया नहीं, समझदार बच्चा है, इसने अपनी तरफ खींचा और बचा लिया। मतलब अगर इसको ये गलत डायरेक्शन में फोर्स लगाता तो फर्क पड़ता है नहीं पड़ता? बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता। पड़ता है नहीं पड़ता? बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता। आपके घर पे बोतल होती है बेटा, बोतल का जो ढक्कन है अगर आप इस डायरेक्शन में खोलने की कोशिश करेंगे क्या होगा? बोतल टूट जाएगी ढक्कनों, लेकिन ढक्कन नहीं खुलेगा। लेकिन ढक्कन नहीं खुलेगा। बोतल का ढक्कन खोलना है तो हमें फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ता है। तो ढक्कन खोलने के लिए हमें फोर्स के साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगाना है। पड़ता है नहीं पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। दैट मीन्स फोर्स जो होता है, जब भी फोर्स आ रहा हो तो हमें डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप गलत डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो इफेक्ट बदल जाएगा। इफेक्ट क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। कभी गेट नहीं खुलेगा, कभी बचाने की जगह आप गिरा दोगे, कभी बोतल खोलने की जगह बोतल तोड़ दोगे, है ना। गलत डायरेक्शन में अगर फोर्स लगता है तो उसका इफेक्ट क्या जाता है? चेंज हो जाता है। दैट्स व्हाई आज के बाद अगर आपको बोले कि फोर्स लगाना है तो उससे ये भी पूछ लेना कि कौन सी डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में। दैट मीन्स अगर फोर्स की बात आती है तो वहां पे डायरेक्शन मैटर कर जाती है, वहां पे डायरेक्शन मैटर कर जाती है। लेकिन डस्टर की लेंथ की जब बात आई थी तो उसको डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ा था। डस्टर के मास की जब बात आई थी तो उसको डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ा था। एक और एग्जांपल दो, एक और एग्जांपल। देखिए, आप घर के बाहर खड़े थे और एक गाड़ी पे कोई इंसान आया और उसने आपसे पूछ लिया कि भैया ये जो एयरपोर्ट है वो कितनी दूर है? एयरपोर्ट जो है वो कितनी दूर है? आपने उसको बोल दिया अंकल एयरपोर्ट जो है ना वो 2 किलोमीटर दूर है। ठीक है, एयरपोर्ट था यहाँ पे, एयरपोर्ट था यहाँ पे, ईस्ट में था। आप यहाँ खड़े थे अपने घर पे, आप यहाँ खड़े थे, वो गाड़ी लेके आया यहाँ पे, आपसे मिलना आया, आपसे पूछा अंकल मतलब भैया जो एयरपोर्ट है वो कितना दूर है? तो आपने कह दिया अंकल एयरपोर्ट जो है ना वो 2 किलोमीटर दूर है। एयरपोर्ट था यहाँ पे, ये यहाँ पे हमारा एयरपोर्ट है। उसने कहा ठीक है 2 किलोमीटर, वो ऐसे चला गया, नॉर्थ में चला गया। क्या कभी वो एयरपोर्ट पहुंच पाएगा? नहीं। उसे क्या पूछना चाहिए था? उससे पूछना चाहिए था एयरपोर्ट कहां पर है। तब आप उसे क्या बोलते कि अंकल 2 किलोमीटर जाओ ईस्ट में। क्या बोलते? 2 किलोमीटर जाओ ईस्ट में। उसने पहले पूछा कितनी दूर है तो आपने बोल दिया 2 किलोमीटर। लेकिन अगर उसका क्वेश्चन होता कि एयरपोर्ट कहां पर है, तब आप उसे आंसर क्या करते कि अंकल 2 किलोमीटर ईस्ट में है। कहां पर है? ईस्ट में। तो देखिए दोनों बार आपकी जो आंसर है उसमें कुछ फर्क है। क्या फर्क है? एक आंसर के अंदर आपने डायरेक्शन नहीं बताई, एक आंसर में आपने डायरेक्शन नहीं बताई, एक आंसर के अंदर आपने डायरेक्शन को बताया। एक के अंदर डायरेक्शन नहीं बताई, एक के अंदर डायरेक्शन को बताया। बेटा जिसमें आपने डायरेक्शन को नहीं बताया उस चीज को हम बोल देंगे स्केलर। क्या बोल देंगे? स्केलर। जिसमें आपने डायरेक्शन को भी बताया उसको हम बोलते हैं वेक्टर। फोर्स के अंदर डायरेक्शन बतानी चाहिए या नहीं चाहिए? सर बिल्कुल चाहिए। फोर्स अगर किसी को हम बताएंगे कि भैया 2 न्यूटन का फोर्स लगाना, लेकिन साथ ही साथ उसको हम बताएंगे कि इस डायरेक्शन में लगाना, वरना कुछ और हो जाएगा, वरना कुछ और हो जाएगा, है ना। तो फोर्स के केस में हम डायरेक्शन बताएंगे। लेकिन डस्टर की कोई लेंथ पूछे तो हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि मैंने तो नॉर्थ में बैठ के मेजर किया था। उसको ये बोलेंगे कि हम नहीं बोलेंगे। अगर उसने बोल दिया कि डस्टर कितना है, 12 सेंटीमीटर का है, कौन सी डायरेक्शन? अरे भैया सब डायरेक्शन में, कोई भी डायरेक्शन में जाओ, क्या फर्क पड़ता है? फोर्स को फर्क पड़ता है, अंकल को फर्क पड़ जाता है, लेकिन लेंथ को फर्क नहीं पड़ता है। मास को इधर भी 0.5 kg, इधर भी 0.5 kg, उसको फर्क नहीं पड़ता है ना। तो कभी कभी हमको डायरेक्शन बतानी पड़ती है, कभी कभी हमको डायरेक्शन बतानी नहीं पड़ती है। तो जो वो डिपेंड करता है कौन सी क्वांटिटी है। अगर फोर्स की बात होगी तो डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, लेंथ की बात होगी तो डायरेक्शन नहीं बतानी पड़ेगी, मास की बात होगी तो डायरेक्शन नहीं बतानी पड़ेगी। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं जिसके अंदर डायरेक्शन भी बताते हैं, और इसको बोलते हैं डिस्टेंस। आगे और क्लियर होगा आपका नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन एक बात हमको अभी क्लियर हो गई कि सर कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है जैसे लेंथ है, मास है, जिनमें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, और कुछ क्वांटिटीज लाइक फोर्स जिसका हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है, वरना इफेक्ट बदल जाता है, वरना इफेक्ट बदल जाता है। तो ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखना। अगर मैं पूछ लूं कि जब हमने लेंथ बताया, जब हमने क्या बताई? लेंथ बताई, है ना। जब हमने लेंथ बताई बेटा, जब लेंथ बताई तो हमने सिर्फ क्या बोल दिया? 12 सेंटीमीटर। सर लेंथ के अंदर डायरेक्शन है क्या? नहीं है।
कौन सी क्वांटिटी हो गई? स्केलर। कौन सी हो गई? स्केलर। डायरेक्शन नहीं है। अच्छा देखना, तो स्केलर के पास क्या क्या है सर? एक नंबर है और एक ये यूनिट है, बताया था। इस नंबर को हम क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। बताया था, पिछला लेक्चर देख लेना जिसको नहीं पता है। और इसको क्या बोलते हैं, जो वर्ड लगता है पीछे? यूनिट, है ना। तो सर जो स्केलर होगा उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा और यूनिट होगा। और जिसके पास, जैसे फोर्स की बात की तो 2 न्यूटन, और अंदर लगाना था ना, इधर क्या होता है? ईस्ट होता है, तो ईस्ट, है ना। कि सर बाहर लगाना था, बाहर लगाना होगा, नहीं अंदर ही था, है ना, ईस्ट। तो 2 न्यूटन ईस्ट में, 2 न्यूटन ईस्ट में। तो यहां देखिए ये फोर्स है, क्या है बेटा? फोर्स है 2 न्यूटन, और साथ ही साथ हमने क्या बताई? डायरेक्शन। तो ये फोर्स कौन सी क्वांटिटी हो गई? वेक्टर। कौन सी हो गई? वेक्टर। इसके पास क्या क्या है? इसके पास नंबर है, मतलब मैग्नीट्यूड है, यूनिट है, और क्या है? डायरेक्शन है। या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि स्केलर जो क्वांटिटी होती है उनको डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता, हर डायरेक्शन में सेम ही रहती है। लेकिन फोर्स जो है, मतलब जो वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स क्या हो गई? एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई, इसको डायरेक्शन से फर्क पड़ता है। डायरेक्शन अगर चेंज करते हैं तो इनका इफेक्ट क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो ऐसा बोल सकता हूं क्या मैं कि स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। Scalar quantities are those quantities which have only magnitude and unit, and vector quantities are those quantities which have magnitude, unit as well as direction, है ना। तो यही इसकी डेफिनेशन है बेटा, यही इसकी डेफिनेशन है। आई होप आपको याद रहेगा। अच्छा, याद करने का तरीका भी बता दूंगा अभी मैं आपको, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 इसका डिफरेंस लिखना स्टार्ट करते हैं। 1 बाय 1 डिफरेंस लिखते हैं इसका, ठीक है। एक तरफ लिख लीजिए आप नोटबुक में स्केलर, एक तरफ लिख लीजिए वेक्टर, और बीच में खींच लीजिए एक लंबी सी लाइन, बीच में खींच लीजिए एक लंबी सी लाइन, लंबी सी, कितनी लंबी सर? बहुत लंबी। एक तरफ लिख लो स्केलर और एक तरफ लिख लो वेक्टर। मार्कर चेंज कर देता हूं मैं, एक तरफ लिख लो स्केलर, एक तरफ लिख दो वेक्टर। ओके, तो डेफिनेशन क्या थी? स्केलर वो थे जिनके पास डायरेक्शन नहीं होती है, तो क्या होता है? मैग्नीट्यूड होती है और यूनिट होती है। तो दोस क्वांटिटीज, अच्छा कौन सी क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी है ना। दोस क्वांटिटी which have only magnitude, and unit। वो क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है एंड यूनिट होता है। और इधर क्या लिखोगे? दोस क्वांटिटी which have, लिख दोगे ना, दोस क्वांटिटीज which have magnitude, और यूनिट। थोड़ी राइटिंग सुंदर हो रही है, एडजस्ट कर लेना, बोल भी रहा हूं साथ साथ। यूनिट एज वेल एज, और क्या होता है सर साथ में? और होती है उनके पास डायरेक्शन। क्या होती है? डायरेक्शन। देखिए इसको आप याद भी कैसे रख सकते हैं। स्केलर जो वर्ड है ना बेटा, ध्यान से सुने, स्केलर जो वर्ड है वो स्केल से बना है। स्केल से ही क्या बना है हमने? स्केलर। और बच्चों को कंफ्यूज हो जाता है कि किसके पास डायरेक्शन होती है, किसके पास नहीं होती है। तो स्केलर वर्ड बना किससे? स्केल से। आप सबने स्केल देखी है? बिल्कुल देखी है। स्केल के ऊपर क्या लिखा होता है सर? नंबर लिखा होता है 1 2 3 4, और सेंटीमीटर लिखा होता है ना। मतलब नंबर भी होता है और यूनिट होता है। क्या स्केल के ऊपर डायरेक्शन लिखी होती है? क्या हमारी स्केल के ऊपर डायरेक्शन लिखी होती है? नहीं होती ना। आपकी स्केल पे लिखा है क्या नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट? कुछ भी डायरेक्शन लिखी हुई नहीं है। दैट्स व्हाई हम ये कह सकते हैं कि स्केल के पास डायरेक्शन नहीं होती। तो स्केल के पास डायरेक्शन नहीं है, देख लो, स्केलर के पास डायरेक्शन नहीं है, लेकिन वेक्टर के पास डायरेक्शन है। तो ठीक है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो, कंफ्यूज नहीं होंगे कभी भी। नहीं तो क्लास में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये इसके पास डायरेक्शन थी या इसके पास डायरेक्शन थी। तो हमें याद रहेगा कि स्केल के पास डायरेक्शन नहीं होती है, स्केल के पास डायरेक्शन नहीं होती है। अच्छा, अगला पॉइंट देखें बेटा, अगर स्केलर जैसे लेंथ है ना, तो हम उसका सिंबल लिख देंगे सिर्फ एल। क्या लिख देंगे? एल। अच्छा, मास जो होता है उसका सिंबल हम सिर्फ क्या लिख देंगे? एम। क्या लिख देंगे? एम। लेकिन अगर बात करूं फोर्स की, किसकी बात करूं? फोर्स की, तो सर फोर्स का सिंबल तो ऐसे ही होगा, लेकिन ये एक वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। दैट्स व्हाई इसको हम थोड़ा अलग बनाएंगे ना इससे। तो फोर्स का सिंबल तो एफ लिखेंगे, लेकिन हमको ये पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है।
दैट्स वाई इसके ऊपर हम लगा देंगे एरो। क्या लगा देंगे? एरो। जिसके ऊपर भी एरो लगा दिख जाए आपको समझ जाना है कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर। और जिसके ऊपर एरो नहीं हो वो कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। अगर आपको कहीं दिख जाए एक्स, बताओ स्केलर या वेक्टर? एरो नहीं है, स्केलर है। अगर आपको दिख जाए वाई और एरो तो बताओ कौन सी क्वांटिटी है? सर वेक्टर है। नाम तो हमको नहीं पता लेकिन ये हम श्योर है ऊपर एरो लगा है, दैट्स मीन ये क्या है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी है ना? तो जो स्केलर क्वांटिटीज होती है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंट ओनली बाय सिंबल। सिंबल से ही रिप्रेजेंट हो गया, जैसे लेंथ L से, टाइम T से, मास M से। लेकिन इसके अंदर कैसे होता है? रिप्रेजेंट कैसे होता है? ये सिंबल के साथ क्या आता है? सिंबल विथ एरो। सिंबल के साथ क्या आता है बेटा? एरो आता है। ये बात क्लियर हो गई आपको? अच्छा, एक और बात बताऊं, स्केलर क्वांटिटी जो होती है, स्केलर क्वांटिटीज जो होती है बेटा, इनके पास ये जो फॉलो करती है एल्जेब्रिक मैथ्स को फॉलो करती है। किसको फॉलो करती है? एल्जेब्रिक मैथ्स को। एल्जेब्रिक मैथ्स क्या होती है सर? एल्जेब्रिक मैथ्स वो जो आप बचपन से पढ़ते आए हो। कौन सी? 2 + 3 कितना होता है? 5। 4 + 3 कितना होता है? 7। लेकिन बेटा वेक्टर की जो मैथ्स है वो अलग है। ये किसको फॉलो करती है? ये वेक्टर मैथ्स को फॉलो करती है। किसको? वेक्टर की मैथ्स कह दो या वेक्टर के लॉ कह दो, उनको फॉलो करती है। ये क्या मतलब हुआ सर? ये तो हमको समझ में ही नहीं आ रहा, ये क्या बोल रहे हैं आप? देखिए बहुत सिंपल सी बात पूछता हूँ, अगर आपने थोड़ी सी 8th क्लास में ध्यान दिया हो ना तो आपको ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा सर पढ़ के तो हम नहीं आए लेकिन आप बता दो, है ना? देखिए बहुत सिंपल सी चीज पूछता हूँ, यहां देखें, मेरे पास एक कोई बॉक्स है, ठीक है? उसमें एक लड़का खड़ा है, इस तरफ मुंह करके, इस तरफ मुंह है उसका, और एक लड़की खड़ी है इस तरफ मुंह करके, इस तरफ, ठीक है? लड़का खड़ा है इधर और लड़की खड़ी है इधर मुंह करके। इस डायरेक्शन में लड़का, इस डायरेक्शन में लड़की। लड़का है बेटा, लड़का है सिर्फ बेचारा 40 kg का और लड़की है 100 kg की। ओए होए इतनी भारी। हाँ, लड़की है 100 kg की। अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल मास कितना हुआ, टोटल मास कितना हुआ, तो आप क्या बोलोगे? सर 40 और 100 कितना हो गया? 150। कितना हो गया? 150। नहीं सर 140। कितना हुआ? 140 kg। टोटल कितना हो गया? 140। अच्छा अगर लड़का इधर मुंह कर ले, लड़की भी इधर मुंह कर ले, तब कितना होगा? सर क्या फर्क पड़ता है, तब भी ये 140 kg के ही होंगे। टोटल मिला के कितने होंगे? 140 kg के होंगे। क्या फर्क पड़ता है इस डायरेक्शन में देख रहा है या इस डायरेक्शन में देख रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें अगर डायरेक्शन से फर्क ही नहीं पड़ता, हम तो सीधा क्या करते हैं? 100 + 40 कर देते हैं, 140 आ जाता है। हमारी बेसिक मैथ्स लगाते हैं जो हम बचपन से पढ़ते हैं। ये जो बेसिक मैथ्स है इसका नाम है अलजेब्रिक मैथ्स। क्या नाम है? अलजेब्रिक मैथ्स। अच्छा बात करते हैं वेक्टर की। देखिए एक बॉक्स है, ये आपने शायद बचपन में पढ़ा है। कौन सी क्लास में? 8th क्लास में पढ़ा है। एक बॉक्स है बेटा, उधर ये लड़का इस तरफ फोर्स लगा रहा है, इस तरफ फोर्स लगा रहा है 40 न्यूटन का, ठीक है? और ये लड़की इस तरफ फोर्स लगा रही है 100 न्यूटन की। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बॉक्स पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है, कितना लग रहा है? 8th क्लास पढ़ी है। ऑपोजिट डायरेक्शंस के फोर्स से क्या होता है? सबट्रैक्ट होता है। तो सर 40 और 100 का आंसर आएगा 60 न्यूटन। क्या आएगा बेटा? 60 न्यूटन। 40 ये लगा रहा था, 100 वो लगा रहा था, दोनों का टोटल करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 60 न्यूटन। और अगर इसी बॉक्स पे लड़का भी इधर से फोर्स लगा रहा होता 40, लड़की भी इधर से फोर्स लगा रही होती कितना? 100, तो आंसर क्या आता? तब आंसर आता 140 न्यूटन। क्या आता? 140 न्यूटन। इसका मतलब अगर लड़का इधर से लगाती है, लड़की इधर से लगाती, वैल्यू देखो मैंने वैल्यू चेंज की क्या? नहीं की। पहले भी 40 और 100 था, आंसर आया 60। बाद में भी 40 और 100 है, आंसर आया 140। ये कैसे हुआ? ये तो ऐसे हुआ बेटा क्योंकि डायरेक्शन से भी फर्क पड़ गया। हमारा आंसर जो है वो डायरेक्शन की वजह से चेंज हो गया। सर ये तो एक ऐसी मैथ्स आ गई जिसके अंदर नंबर भी मैटर करता है और डायरेक्शन भी मैटर करता है। नंबर भी मैटर करता है और डायरेक्शन भी मैटर करता है। तो ये कौन सी मैथ्स है? इस मैथ्स का नाम है वेक्टर मैथ्स। तो ये हम कब पढ़ेंगे? फ्यूचर में पढ़ेंगे, है ना? बड़े हो जाएंगे तब पढ़ेंगे। एक बार आप बस पॉइंट लिख देना कि ये वेक्टर लॉस को फॉलो करती है और ये किसको करती है? अलजेब्रिक लॉस को फॉलो करती है, अलजेब्रिक मैथ्स को फॉलो करती है। ठीक है, क्लियर है ये बात?
ओके, और कुछ अच्छा, एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा बता देता हूं मैं आपको, है ना। देखिए, जो भी वेक्टर्स होते हैं बेटा, उनको हम क्या कर सकते, यहाँ पे ये मैथ्स अलग है ना इनकी, अभी बताया मैंने, इनकी मैथ्स क्या है, अलग है। तो वेक्टर की मैथ्स के अंदर बेटा डिवाइड नहीं होता, ऐसी मैथ्स है जिसमें डिवाइड पढ़ना ही नहीं है। वेक्टर की मैथ्स में डिवाइड नहीं होता, मतलब हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि टू वेक्टर्स नेवर डिवाइड ईच अदर। नेवर डिवाइड, दो वेक्टर में कभी भी एक दूसरे को डिवाइड नहीं करेंगे, नेवर डिवाइड ईच अदर। लेकिन ये जो मैथ्स है ये तो हम बचपन से पढ़ता है, हमने तो डिवाइड पढ़ा है। तो टू स्केलर कैन डिवाइड ईच अदर, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए बेटा, हमारे डिफरेंस हो गए, किसके अंदर हो गए, स्केलर और वेक्टर के अंदर। तो आई होप आपको ये सारे डिफरेंस समझ में आए होंगे। क्या होता है स्केलर क्वांटिटी, जिसके पास डायरेक्शन नहीं होती, और क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी, जिसके पास डायरेक्शन होती है, ठीक है। ओके, क्या सर इनके अलावा कोई और क्वांटिटी होती है? देखिए, आप चाहे तो अब लेक्चर को कर दीजिए बंद, क्लास 9 के लेवल का मोर देन इनफ हो गया है ये, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूं, क्या इनके अलावा कोई और क्वांटिटी होती है? बिल्कुल होती है। इनके अलावा एक और क्वांटिटी होती है बेटा, जिसका नाम है टेंसर क्वांटिटी। क्या नाम है? टेंसर क्वांटिटी। सर आप तुमको टेंशन दे रहे हो, ये कौन सी क्वांटिटी है? ये एक ऐसी क्वांटिटी है बेटा, जो जिसके पास डायरेक्शन है, लेकिन फिर भी वो वेक्टर नहीं है। क्या बोल रहे हो सर? डायरेक्शन होगी तो वेक्टर तो होनी चाहिए ना, डायरेक्शन होती है तो वो कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर होती है। लेकिन डायरेक्शन होने के बाद भी वेक्टर नहीं है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा, क्योंकि कौन सी क्वांटिटी है ऐसी? पहले तो ये बता, कौन सी क्वांटिटी है ऐसी क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट। कौन सी क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिक करंट। ओए होए, क्लास में पूछना सबसे कि बताओ, इलेक्ट्रिक करंट जो होती है ना बेटा, उसके पास डायरेक्शन होती है, कहां से कहां फ्लो करती है? बैटरी जो होती है ना, उसके प्लस से माइनस की तरफ फ्लो करती है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन है, लेकिन फिर भी ये वेक्टर नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा, मैंने अभी आपको कहा कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, कौन से रूल फॉलो करती है? वेक्टर के रूल फॉलो करती है, इनकी मैथ्स अलग होती है। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट जो है, उसने वेक्टर के रूल को फॉलो करने से मना कर दिया कि मेरे पास डायरेक्शन है तो क्या हुआ, मैं तुम्हारा रूल फॉलो नहीं करूंगी। तो वेक्टर कम्युनिटी के लोगों ने क्या किया, कि हमारे रूल नहीं मानेगी, चल निकल जा हमारे कम्युनिटी से बाहर। इन्होंने क्या किया कि डायरेक्शन है तो रख अपनी डायरेक्शन, हम तुझे हमारी कम्युनिटी में नहीं लेंगे। तो इन वेक्टर वालों ने इसको निकाल दिया बाहर। तो इसने जाके स्केलर से पूछा, मुझे ले रहे हो क्या? स्केलर ने बोले तेरे पास तो डायरेक्शन है, हम कैसे लें? तो इसने कहा कोई बात नहीं, मैं अपनी नई कम्युनिटी बनाऊंगी। और इसने इलेक्ट्रिक करंट ने क्या किया बेटा, एक नई क्वांटिटी बना ली जिसका नाम है टेंसर क्वांटिटी। क्या नाम है? टेंसर क्वांटिटी। टेंसर में कौन आएगा? टेंसर में वो सब चीजें आएगी जिनके पास डायरेक्शन तो होती है, लेकिन वो इनके रूल्स को फॉलो नहीं करती। दैट्स व्हाई उसे हम क्या कहते हैं? टेंसर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। इसको अब क्लास 10th में अपना आएगा, तब और अच्छे से समझाएंगे आपको। एक बार ऐसे ही मैंने तो फन में पढ़ा दिया आपको, याद रखना। ऐसे बच्चों से पूछना अपने क्लास वालों से कि बताओ इलेक्ट्रिक करंट के बाद डायरेक्शन है तो कौन सी क्वांटिटी है? वो बोल देंगे वेक्टर, नहीं स्केलर है। आप अपने सीनियर से पूछ लेना, क्लास 10th वाले जो सीनियर है उनको भी शायद नहीं पता होगा, पूछ लेना, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, और बहुत सारे डिफरेंस जो हम लोगों ने सोचे नहीं थे वो भी बता दिए, याद कैसे रखना है वो भी ट्रिक बता दी मैंने, ठीक है। मोर देन इनफ है आज का लेक्चर अगर समझ में आया है तो जाने दो, पसंद नहीं आया है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी पढ़ते रहो, नहीं पढ़ो तो अभी टेक केयर, मजे करो, मस्त रहो, बाय।